ओम शांति। लवलीनात्मा ओम शांति। शांति। बाबा, आप आइए हमारे इस मधुबन में। जो बच्चे आपका वेट कर रहे हैं बाबा, हमें ज्ञान रत्नों से सजाइए और हमें ये वरदान दीजिए कि आप जो धारण करवाना चाहते हैं हूबहू वही हमारे बुद्धि में धारण हो। हम बच्चों के तरफ से एक सुंदर सा गीत आपको समर्पण करते हैं। हम तो सदा महफूज है दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगो फरियाद में। हम तो सदा महफूज है दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। हम तो सदा महफूज हुए दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगो फरियाद में। तू ही सबसे पहले है, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं बाबा तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकब्बल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तरासे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकब्बल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तरासे। तू देते हो हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं बाबा तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौड़ में, तू ही मेरे मन का सुकून है
दुनिया के इस शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। हम तो सदा महफूज है दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया क्या मांगू फरियाद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया क्या मांगू फरियाद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया क्या मांगू फरियाद में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली अनुसार बिल्कुल परफेक्ट सॉन्ग है। हम तो महफूज हैं बाबा, पर महफूज कौन है, कैसे है, आज बाबा ने उसी का पूरा स्वरूप सामने रखा है कि जो होना है वो तो होना है, पर हम्म, तो आज 30 जनवरी 2024, बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। वापस घर जाना है। तो फिर आत्मा की कहानी, पूर्ण आत्मस्मृति में आत्मा को वापस घर जाना है। मन क्या करता है, यहाँ बांधता है। तो मन को और बुद्धि को समेटना है, समझाना है कि अब वापस घर जाना है, आत्मा को घर जाना है, माता पिता के पास जाना है, निराकारी स्वरूप में आना है। सारे आवरण हटाकर आत्मा को घर जाना है। सारे आवरण हटाकर मुझ आत्मा को घर जाना। प्रश्न में बाबा कहते सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को बाबा क्यों देता है। योग युक्त रहने और श्रीमत पर चलने की बाबा बार 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 समझाने क्यों देता है। बाबा कहता क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है, अब बहुत दूर नहीं है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मरवा मौत मलु का शिकार, ऐसा अनुभव हो। उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। ऐसा अनुभव हो, इसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम हो जाएंगे।
उनको ये स्मृति उन्हीं को रह पाएगी, उन्हीं को वो नशा चढ़ेगा जिसको निराकार का अनुभव हो जाएगा, जिसको अपने निराकार स्वरूप का विश्वास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, स्मृति आ जाएगी। तो उसके लिए हमें अपनी आत्मस्थिति, मैं आत्मा इस देह में बैठ सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, इसका बहुत अच्छा अभ्यास हमें चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रेहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया। सब आशिक है एक माशूक के, उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगना चाहते हैं वे पता भी नहीं है। पूछते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं, भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वे भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं कि पते दुनिया में आओ, कितना रिगार्ड रखते हैं। पते दुनिया पराए राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे ना। गाया जाता है, दुख हरता सुख करता, तो जरूर छीछी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ, सबको मैं सुखी बना लेता हूँ। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आते हैं। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं, ये है ही दुख धाम। क्यों ऐसा कहता बाबा? शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते, दलदल में पड़ने वाले दुखी होते, ये है ही दुख धाम। क्या इससे बाबा दिखा रहा है? मेरा कौन सा पार्ट दिखा रहा है? हम्म किसी को टचिंग हुई आज मुरली पढ़ते हुए इस पॉइंट की? हम्म फिर नीचे उतरने का, द्वापर कलयुग, सीढ़ी उतरने का। ये तो किताबी बात हुई, स्वयं के लिए क्या अनुभव हुआ? बताएं बाकी सब। हम्म ओम शांति। ओम शांति। नीचे उतरना माना भक्ति में कुछ आइडेंटिटी क्लियर नहीं, तो मांगना ज्यादा हुआ हम्म और विभाजन होता गया। हम्म इसलिए बाबा कहते हैं शायद, क्योंकि हम दाता का पार्ट ही भूल गए, मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही भूल जाते हैं हम्म और दाता के बजाय हम मंगता हो जाते हैं। जी, जैसे ड्रामा की कहानियों को अपनी कहानी समझकर जीने लगते हैं, तो जो दुख है उसे अपना दुख, जबकि आत्मा दुख सुख से न्यारी है। तो अब जैसे बाबा ने हमें सत्य बताया है, तो हम अब पूरा पाठ साक्षी होकर देख पा रहे हैं।
कि मैं ही ऐसे कर रही थी क्योंकि मैं फंस गई थी उस दलदल में। हम्म, हमारे सारे शास्त्र, वेद, पुराण किस कारण बने? इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने लायक बनने के लिए, है ना। इसीलिए उनका निर्माण किया गया कि जब मनुष्य बन गए तो मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए। हम्म। और उन्होंने जब वो क्रिएट करा था तभी भी, अगर हम लोग जब उनके भावार्थ समझते हैं तो समझ आता है कि वो आत्मा की बात करते, पर हर चीज किससे कनेक्ट हो गया? मटेरियल से, देह से कनेक्ट हो गया, है ना। तो देह से जितना कनेक्ट होता चला गया तो हम उतने दुखी होते चले गए, क्योंकि हम तो विनाशी से कनेक्ट होते चले गए ना, अविनाशी से हम दूर होते चले गए। हम अविनाशी से दूर क्यों हो गए? क्योंकि हम अपना अविनाशी स्वरूप भूल गए। तो बाबा कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती। हम्म। अब कहाँ किसी बच्चे के पास समय कि वो पूरा शास्त्र अध्ययन करे, वेद पुराण सब अध्ययन करे। तो बाबा बहुत सहज कर समझाते हैं। कोई को भी ये पता नहीं है कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में ये बातें रह ना सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सूझना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। यह बातें और सत्संगों में नहीं होती। वे सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते। तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। क्यों कहा बाबा ने ऐसा? सारे विश्व में भक्ति है, क्यों कहा बाबा ने? मतलब दीदी मांगने का संस्कार बढ़ते पड़ा है। हर तरफ देखो एक दूसरे से मांगते ही रहते हैं। हम्म। दीदी ये पहचाना नहीं है, बाबा को पहचाना नहीं, स्वयं को शरीर विनाशी की मानते तरफ जा और शरीर की पूजा करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं बाबा भक्ति। और एक सारे विश्व विश्व में भक्ति है। मांगने का संस्कार है। हम्म। एक विश्व मेरे अंदर भी है ना, हम्म। जागता है कर्मेंद्रियों से मन ललचाता है, वापस वो भक्ति मार्ग वाले में चला जाता है। चाहिए चाहिए की इच्छा, हम्म। तमन्नाएं जागती है, हम्म। इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। वो अंदर के विश्व में मेरी हलचल आती है हम्म। और इस बहुत चाह है अच्छा बनने की। हाँ, दिखावा की, अभी भी वो भक्ति मार्ग वाले की। वो ये शास्त्र भी मनुष्य के बनाए हुए हैं, मन के वश होके बने हैं। मतलब मन मन है ना, सच में वो अंदर जो अंदर के विश्व में, वही बुद्धि भी वही अंदर के ही विश्व में चाहना है, इच्छाओं उसी में ही अभी भी है, सूक्ष्म में। बाहरी बाहरी अब हम ब्राह्मण आत्मा का चोला पहनकर, मैं मुझ आत्मा को ऐसे लगता है कि अभी भी सूक्ष्म में है वो अंदर के विश्व में हलचल। हम्म। ओम शांति। ओम शांति।
भक्ति जो है वो स्थूलता की है, और स्थूल जो है वो दिखाई दे रहा है ना, और सूक्ष्म के लिए तो भीतर जाना पड़े। जो स्थूल है वो इजी भी लग रहा है, तो हम भी देखो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन में थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि दिखने वाली चीज ज्यादा खींच रही है ना अपने पास भक्ति। हम्म हम्म बुद्धि सूक्ष्म हो रही ना। अब भक्ति का अर्थ किसी के मुंह से तो ये नहीं निकल रहा बाहर की भक्ति, बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, अति सूक्ष्म हो रही है। कि जब बाबा भक्ति की बात कर रहा, विश्व की बात कर रहा, तो ये दोनों ही बातें सिर्फ मेरे लिए हैं, कोई बाहर का विश्व नहीं है। ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामानुसार उन्हों की पॉलिसी ही ऐसी है, किसी को भी अलग करते हैं तो लड़ाई होते हैं, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का भी राज्य था। तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हो, शिव बाबा भी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। तो फिर हम बच्चे भी कहते हैं बाबा, बाप दादा हम आपके ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बस एक धर्म बचा है, बाकी सारी आइडेंटिटीज को इस एक आइडेंटिटी में मर्ज कर दिया कि मैं बाबा की ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला, इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजक से निकाल बहिश्त में ले जाते, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फूल दिख रहे हैं सारा दिन, दिख रहा है। हम्म संगम युग पर फूलों का बगीचा दिख रहा है। हम्म आत्मा कंबाइंड होती तो ही दिखता है उस टाइम बस। हम्म बाबा की गोद दिख रही है बस। हम्म। या तो आज बच्चे जो हैं विनाश की सारी गाथा सुन के थोड़े सन्नाटे में हैं, या फिर कहीं और बिजी हैं।
एक उमंग उत्साह से भरा हुआ मीनिंगफुल आंसर्स नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल आंसर्स नहीं आ रहे। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, ever healthy, ever wealthy, ever happy, ever ये peaceful। बाबा बाबा के जहाज में है ना, तो संगम युगी नाव में सुखी भैया बाबा है, इसलिए ये फूलों का बगीचा है। इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? ये पोएटिक आंसर हो जाता है। एक प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। दीदी जैसे साइलेंस का भी अभ्यास किया हमने बीच में, तो एक भय वाली सिचुएशन आ रही थी, दिख रही थी, फिर भी लेकिन निर्भय स्थिति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि उस समय साइलेंस में थे, अंतर्मुखता बाबा के साथ कंबाइंड थे। तो ऐसे लग रहा था कि भाई बगीचे में है, भले बाहर कुछ सिचुएशन ऊपर नीचे ही है सब कुछ तो बाहर ड्रामे में, लेकिन अंदर थोड़ा सा बैलेंस था। शायद बैलेंस कोई बगीचा कह सकते हैं अपन। हम्म हम्म और क्या लगता? पर बात यहाँ दीदी कंटिन्यूशन वाला चाहिए ना दीदी, एकदम अटेंटिव हर पल वाला। हम्म बगीचा है तो है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं होता कि अभी बगीचा है वो खड़ जाता है फिर, ये तो नहीं होता है ना कहीं पर भी। हम्म उसके लिए बस यही है, आत्मा हर पल अटेंटिव रहे, हर पल एक एक अपने सूक्ष्मता से साधारण कर रहे हैं कुछ तो भी, कि कौन कर रहा है, ये वाला अटेंशन तो ही लगेगा। मेहनत मुक्त हो जाएंगे तो बगीचा महसूस हो रहा है, धीरे धीरे दीदी लगे हुए हैं, पापा लगा हुआ है। उस समय ना सेवा पर वो फूल सेवा पर ऐसा भी होता है ना, बगीचे से फूल सेवा पर लग गए और वो बगीचा फिलहाल खाली है, फिर नए फूल। तो उस समय सिर्फ कांटे भी होते हैं उस बगीचे में। और जब हम है ना पूरा समर्पित होते हैं ना, मतलब सिचुएशन आई और उस समय मन बुद्धि समर्पित है बाबा की ओर, नहीं श्रीमत याद है, तो उस समय वो जो संतुष्टता रूपी फूल खिला ना मुझ आत्मा में, मन में, वो बगीचा मुड़ गए तो जुड़ गए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे बाबा ने कहा है कि संगम पर बगीचा बन रहा है, मतलब बाबा के आने से, मतलब बाबा से जब मेरा मिले, बाबा की पहचान मिली, उससे पहले भी जैसे मैं भक्ति में भी अगर थी, तो मतलब अपने को परिवर्तन नहीं करने की कोशिश, मतलब हमेशा दूसरों की गलतियां और मतलब यही देखते थे। वो अंदर वो कांटे जो दूसरों के आपकी प्रति थे, आवाज वो चली भक्ति में भी नहीं गई। हट रहे थे। ओम शांति, आवाज आ रही है दीदी अब? हिंदी बारे। तो दीदी मतलब ये लग रहा है कि जैसे भक्ति में भी थे जब, तो अंदर जो कांटे थे वो हट नहीं रहे थे किसी के भी प्रति, या मतलब खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, वो ऊपरी ही चल रहा था। लेकिन बाबा से कनेक्ट होने के बाद ये जाना कि मुझे खुद को बदलना है, और कैसे मतलब मैं जितना खुद को बदलूंगी, मेरे अंदर उन आत्माओं के प्रति जो कांटे थे वो खुद ब खुद फूल बनते जाएंगे, तो वो वो अंदर ही, खुद मेरे अंदर कौन? ही संगम युग तैयार हो रहा अब वो है, खुद बगीचा कौन? तैयार हो रहा है। खुद मैं आत्मा दीदी। आत्मा को बदलने की जरूरत है। तो आत्मा पर ही तो दीदी मतलब ये तेरे और मेरे का चढ़ा हुआ, उसको ही तो मुझे अपने सत्य स्वरूप में लाना है ना। हम्म
आत्मा है ही आनंद स्वरूप, उसको कुछ नहीं बदलना है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, आत्मा है ही प्रेम स्वरूप, उसको थोड़ी बदलना है। उसके ऊपर जो लेप चढ़ा है उसको हटाना है। वो हटेगा कैसे? वो हटेगा जितना मैं आत्मा पर, इसीलिए बाबा का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारा पहला पार्ट भी मैं आत्मा हूँ यही पक्का करना है, और तुम्हारा अंतिम पार्ट भी मैं आत्मा हूँ यही पक्का करना है। ये जैसे जैसे पक्का होगा उसके ऊपर जितनी लेयरिंग है वो ऑटोमेटिक झड़ जाएगी। ये आत्मा को कुछ बदलना नहीं, मुझ आत्मा को प्रकट होना है, जागृत होना है, जागना है। सोई पड़ी है, आत्मस्मृति सोई पड़ी है, और मन ने आधिपत्य किसका कर दिया है? आइडेंटिटीज का। और हम आइडेंटिटीज की सफाई में लगे रह जाते हैं, तो फिर क्या होता है? एंड में थक जाते हैं। थक गई बाबा, इसको साफ करूं, अब ये वाली आइडेंटिटी साफ करो, अब ये कितनी सफाई करूं? मैंने जी कहा ओम तुम बाहर कुछ सफाई नहीं करो, तुम सिर्फ ये निश्चित करो कि तुम आत्मा हो, अपने आप सफाई हो जाएगी सारी। जी जैसे कल ना बाबा के साथ चाय बनाई थी के लिए, मतलब गौरी के लिए। तो बाबा चाय में जैसे चीनी डालना भूल गए। तो जैसे एक सिप पी, तो मैंने कहा बाबा चीनी नहीं डाली। तो बाबा कह रहे ये कौन पी रहा था, बताओ किसने कहा कि चीनी नहीं है। तो मैंने कहा ये तो मन ने बोला, बाबा मन में रिकॉर्डिंग है कि चाय की टेस्ट कैसी होती है। तो बाबा कह रहे फिर तुम मन के में क्यों फंस रहे हो, आत्मा तो टेस्टलेस है। तो ऐसे करके फिर बाबा ने उससे अलग अलग करा। तो वही बाबा वाला सीन याद आया कि जब बाबा कड़वे करेले का जूस पी रहे थे, तो बहुत चस्का लेके पी रहे थे। तो मतलब आत्मा टेस्टलेस है, उसको मतलब स्मृति में रखो। इसलिए फिर समझ आए कि अब आत्मा के से ही चलना है हमेशा। बार हम्म बार अपने से पूछना है कि मैं कौन हूँ, ये कौन कह रहा है। अब मन के अंदर देह की सारी रिकॉर्डिंग है, टेस्ट है हर चीज का। ये गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ला मतलब मीठा है, तो टेस्ट ऐसा है। तो ये हर चीज ये मन बोल रहा है, पर आत्मा तो टेस्टलेस है। वेरी ट्रू, वेरी गुड प्रैक्टिस, करेक्ट। तो जिसको जो भी ये सोचता अरे ये कांटा है, अरे ये कमी है, ये कमजोरी है, अरे मैं कहाँ पहुंची हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी, ये सब कौन दिखा रहा है आपको? हम्म ये सब आपको मन दिखा रहा है, माया दिखा रही है। बाबा कहाँ दिखाता है ये सब? बाबा तो कहते हैं तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हो। ये जो आदत पड़ गई है ना कमी देखना, तो बाहर भी कमी देखना है, खुद में भी बैठ गए योग करने के लिए तो कमी ही देखना है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या देख रही तो कमी ही देख रहे हैं। तो कमी देख देख के हम किसको पोषित कर रहे हैं चांदनी आत्मा? हम्म कमी देख देख के किसको पोषित कर रहे हैं? जी दीदी। किसको पोषित कर रहे हैं कमी देख देख के? अपने कब देह भान के स्वरूप की। हम्म आत्मा के गुण को पोषित नहीं कर रहे हैं ना। हम्म, आप उस कांटे को ही पोषित कर रहे हो जिसको आप बहुत देख रहे हो। बाबा ने आज इतनी बड़ी बात वरदान में बोली है, तुमने दृष्टि दी और उसका विकार खत्म। इतनी पावरफुल दृष्टि दे चुका है बाबा हमें, तो किस पर अपनी दृष्टि फोकस करके रखनी है? अपने सत्य स्वरूप पर। कितना भी मन दिखाए तुम तो कितनी बुरी हो, तुम कितनी खराब हो, तुम्हारी आवाज कितनी खराब है, तुम्हारे शब्द कितने खराब है, कुछ बोल ले, अभी अभी सभी साइलेंस में बैठकर सिर्फ अपना सत्य स्वरूप देखिए। कितना भी मन, कितना भी
दिखा चांदनी आत्मा? किसको सुबह से पोषित कर रहे थे आप? जी दीदी, कर्तापन को मैं पोषित कर रही थी और स्वयं को भूल ही बैठी थी। मतलब मुझे इतना ज्यादा कर्तापन का भान आ गया था ना कि पूरा बोझ जो है वो कांटों का रूप लेके मुझे चुभ रहा था। माया तो मन तो दिखाएगा ही यही, क्योंकि वो ऐसे आपको छोड़ कैसे देगी माया? वो तो सारा दिन आपको आपकी गलतियां ही दिखाएगी। बाबा ने आकर बोला कि बच्चे नहीं, गलती नहीं देखो, तुम मुझे देखो, स्वयं को देखो, गलती अपने आप झड़ जाएगी। इतना सुंदर बाबा दिखाता है। पोषित मुझे किसको करना है? सिर्फ अपने 5 स्वरूपों को, सिर्फ 5 स्वरूपों को पोषित करते ही रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कितना भी गलत दिखाए, कितना भी पुराने संस्कार उभर के आए, कितना भी कुछ भी हो जाए कर्म इंद्रियों से, क्योंकि बाबा ने भी क्या कहा, पूरे विश्व पर तो भक्ति का राज्य है। तो सब भक्त बनी, रसों में डूबी हुई, एक एक कर्मेंद्रिय रस में डूबी हुई है। मन जो है वो संकल्पों के रस में डूबा हुआ है, बुद्धि जो है वो लॉजिक्स के रस में डूबी हुई है। संस्कार सारे स्थूल के रस में डूबा हुआ है, आंखें देखने के रस में डूबे हुए, कान सुनने के रस में डूबे हुए, मुख बोलने के रस में डूबा हुआ है, जीभ खाने पीने के रस में डूबी हुई है। स्पर्श तो देह के लिए एकदम, ममता में भी तो स्पर्श चाहिए, तो हर तरह का स्पर्श चाहिए। तो पूरा जो ये विश्व है, भक्ति क्या है? रस। भक्त हैं बिल्कुल रसों के, दिखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, कमी कमजोरी निकालते रहने का रस, ये सब रस है। अपनी कमी ना देखो तो मजा ही नहीं आता, फिर उसको मिटाने में बड़ा मजा आता है। ओहो मैं मिटा पाई। खुद ही लाइन ड्रॉ करो, खुद ही लाइन को मिटाओ, क्या बुद्धू बना रखा है मन ने। लाइन ड्रॉ करो फिर मिटाओ, लाइन ड्रॉ करो फिर मिटाओ, बस इसी में बिजी रहो, ऊपर जा ही ना पाओ अपने सत्य स्वरूप के पास। इतना सुंदर एक सुबह में वो दिखा देगा, देखो तुम्हारे में ये कमी है, अब लगे सारा दिन हम उसी को मिटाने में, आत्मा स्वरूप गायब। और बाबा ने आके बोला कुछ नहीं, देखो सब बना बना छोड़ दो, जो पिक्चर्स भी वो तुम्हें दिखा रहा है सबको एज इट इज छोड़ दो। मैंने जो तुम्हें 5 पिक्चर्स बना के दी हैं, बस तुम उन चित्रों में जाकर बैठ जाओ। अगर चित्र में ही मन कर, नहीं तो विचित्र बन के रहो, न्यारे बन के रहो, तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। चक्र तो फिरता ही रहेगा, इनकी कोई एंड नहीं है। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का, उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी? भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे, बहुत धनवान। जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। हमें भी आता है ये। कैसे आता है हमें? हमें शांति में रहने का मन करता है, हमें थोड़ा सा आइसोलेटेड रहकर बैठ कर रहने का मन करता है। ये सब क्या है? वो याद पड़ता है। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इंसॉल्वेंट बन पड़े, ये भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बाई प्लॉट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु ज्यादा इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है, वे भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है, हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। इतना आत्मस्वरूप का अभ्यास और उसमें इतना रस उत्पन्न हो,
आत्म स्वरूप का रस, अशरीरी का रस, बॉडीलेस का, टाइमलेस का रस। सारी कर्मेंद्रियां आपे ही आकर सरेंडर हो जाए इस रस के सम्मुख। ये रस हमें उत्पन्न करना है, जागृत करना है। रस है हमारे अंदर, वो कस्तूरी मृग हम ही है, वो मेरे भीतर ही है वो, बस उसको मुझे जागृत कर। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तुम प्रधान हो। क्लियर हुआ कंचन आत्मा? मुझे सिर्फ अपना सतो प्रधान क्लियर हुआ। इमर्ज करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, हर आत्मा इसको पक्का करे। बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर आप एक एक लकीर मिटाते रहोगे तो, क्योंकि वो बेअंत है। 2500 वर्षों की इतनी लकीरें हैं कि साफ करते 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 थक जाएंगे, हताश हो जाएंगे। और बाबा कहते हैं ना, फिर बच्चे एकदम अचानक से भागंती हो जाते हैं क्योंकि थक जाते हैं, क्योंकि विधि से नहीं कर रहे। विधि क्या बताई बाबा ने? स्वयं को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। किसी भी देह का अहंकार नहीं, किसी भी रोल का अहंकार नहीं, अशरीरी निरअहंकारी। दी बाबा जैसे कह रहे हैं कि आप तो हो ही सतो प्रधान, क्योंकि मन आपको बार बार आपकी गलतियां याद दिलाता है, तो आप फिर डाउट में आ जाते हो कि मैं कैसे हूँ। तो वो उसको उससे आइडेंटिटी मत पकड़ो, बस ये बार बार स्मृति यही जागृत करो कि मैं तो हूँ ही सतो प्रधान आत्मा। वो ऊपर आएगी आपकी आइडेंटिटी से, अपने आत्मा का जी, जागृत हो जाएगा। तुमने आधा कल बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुख धाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब ये है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहां ये नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वे सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा। ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो ये रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी है। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वे उस समय मौज में रहेंगे। मरुआ मौत, मलु का शिकार, बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ये सब खत्म हो जाएगा। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। मुस्लिमों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, कैसे जहर,
गैस जैसी जहर आदि सब उसमें पड़ती है। बाबा समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएंगे। कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज से झट मरेंगे। ये सब बना बनाया ड्रामा। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी होती ना बड़ी होती। शरीर सब यहाँ खलास होंगे। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी ये इसको अपने अंदर की दुनिया के लिए कैसे लेंगे? नेचुरल कैलेमिटीज सब खलास, ये सूक्ष्म शरीर जो यहाँ वाले हैं। अम्मा audible? पहले भी बहुत बार डिस्कस हुआ है, नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है, जो स्थूल रूप में होनी है, पर उससे पहले हम आत्माओं तो कौन से आत्माएं मौज में जाएंगी ना, जो अशरीरी के अभ्यास में होंगी, जिन्हें शरीर का कोई भी रस नहीं रह गया, किसी भी संबंध का रस, किसी भी देह का रस, वो उससे एकदम मुक्त है, योग युक्त है। योग युक्त यानी जिसका 100% स्वयं से कनेक्शन हो चुका है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। तो जो इस योग युक्त अवस्था में होगा उसका देह छूटेगा। जो देह तो सभी का छूटना है ना, कोई भी नहीं है जिसका देह छूटेगा नहीं। तो उसे देह छोड़ने का रिंचक मात्र भी दर्द इजी होगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो देह छोड़ के जा चुकी। ये सब होगा, मनुष्यों के लिए सब होगा, पर ईश्वरीय संतान के लिए उसको भान नहीं होगा, ना उसको दुख होगा ना दर्द होगा, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है ना अपने ओरिजिनल फॉर्म से। वो देह में है, वो देह में नहीं है, उसके लिए कोई मायने नहीं रख रहा। और इस अवस्था में जो ये अवस्था अटेन करेंगे हम बच्चे, कर रहे हैं हम ये बच्चे, ये अवस्था जो अटेन कर रहे हैं कि देह है कि देह नहीं है, वो मेरे स्मृति से ही खत्म हो रहा है, उसका अटैचमेंट ही खत्म हो रहा है। तो वो जो हमारी अवस्था है वो 21 जन्म ऐसे ही रहने वाले हैं। 21 जन्म हम इस भान से मुक्त है कि ओ मैं देह हूं। मुझे 21 जन्म 2500 वर्ष ये स्मृति रहती कि मैं तो आत्मा, एक चोला ले रही दूसरा चोला पहन रही, उतार रही, सर्प मिसल, जैसे कल बाबा ने कहा। और जीवनी में था कि नहीं हो आप रहा। आदमी ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े, उन्हें दुख कहाँ हो रहा? मम्मा ने शरीर छोड़ा, उन्हें दुख कहाँ हो रहा? दादियों ने शरीर छोड़ा, उन्हें कहाँ दुख मनाया? तो हंसते ही खेलते छोड़ते हुए गए ना। और इसका सबूत क्या है कि उन्होंने दुख नहीं मनाया? उनके एक्सप्रेशन में उनके कहीं से कहीं पर भी दिखा नहीं। उनके उनसे जुड़े हम बच्चे, हमारे अंदर वो दुख की लहर नहीं आई। उनसे जुड़ी आत्माओं में, मधुबन में, सेंटर्स में दुख की लहर नहीं आई, शांति की लहर आई। हाँ, बहुत ये बहुत शांति आई। उन्होंने शरीर छोड़ा तो लोगों ने चिल्ला चिल्ला के रोना नहीं शुरू करा, ओम सब शांति। शांति में स्थित हो गए। यहाँ दीदी पे अब हिंदी में आया था ना, खुश रहना और खुश रखना, ये दुआ देना और दुआ लेना है। ऐसा रिलेट हुआ माइंड में कि बाबा ने खुशी खुशी शरीर छोड़ा, वो दुआ देना हुआ, और पीछे से बच्चे खुश रहे तो वो बाबा को ब्लेसिंग्स मिली। पर वो उनकी स्थिति का फर्क, उनकी स्थिति का इफेक्ट रहा। जी। तो ऐसे ही जब हम अभी से ये इस प्रैक्टिस में बहुत स्ट्रांगली आ जाते सारे बच्चे, बाबा के ब्राह्मण बच्चे, कि हमने तो ये देह त्यागना ही त्यागना है, इस देह
ये देह तो त्यागना ही त्यागना, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना, वस्त्र धारण करती हूँ, वस्त्र छोड़ती हूँ। अब जब जैसे जैसे ये हमारा कंठस्थ हो जाएगा, हम इस बाबा के महावाक्य का या इस ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे, तो हमने देह छोड़ा, हमें पता ही नहीं, हमने देह लिया, हमें पता ही नहीं। मतलब हम उसके अटैच्ड नहीं है, हम फुल्ली अवेयर हैं कि ये छोड़ा, ये लिया, बट वहां दुख की लहर नहीं है। और उसका एग्जाम्पल हमारे बड़े करके दिखा चुके हैं। कंप्लीट डीप साइलेंस, भट्टियां बढ़ गई ना उनके जाते ही। जैसे ही दादी गुलजार ने शरीर छोड़ा है, मुझे याद है तब से मेरा साइलेंस का भट्टियां बहुत स्पीड में शुरू हो गई। हर तरफ साइलेंस 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 की, क्योंकि उन्होंने, उनका जो पक्का पाठ था वो क्या था? साइलेंस। ऐसे ही दादी जानकी का पक्का पाठ रहा, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन फिर मेरा। आपने दीदी वो लहर आपके निमित्त बना के बाबा ने इधर, नहीं तो हमें कहाँ पता था कि साइलेंस की भी प्रैक्टिस होती है या मौन भी रहते हैं। तो वही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड द्वारा, जैसे आप बोल रहे हैं ना, दादियों का कैसे पता चला, तो हमारा कैसे पता चला, उसका प्रूफ आपकी आपकी स्थिति है, हमारा प्रूफ आपकी स्थिति, मतलब आप आत्मा की, ऐसे एक कनेक्टेड। तो ये लहर हमें छू रही है ना, उस लहर ने मुझे छुआ, मैंने आप लोग को छुआ, तो वो लहर कितना पावरफुली वर्क करती है। इसीलिए बाबा कहता है कि थोड़े से पांडव ही चाहिए, पूरा इतनी बड़ी सेना थोड़ी चाहिए बाबा को। दी ओम शांति। अच्छा। भी एक अनुभव शेयर करना है। जैसे कई बार मैं अपना मतलब ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ क्लास में, तो बाबा मुझसे वही पुरुषार्थ करा रहा होता है जो ग्रुप में चल रहा होता है। फिर जब मतलब देखते हैं तो पता चलता है कि ग्रुप में भी यही चल रहा है। तो मैं कहती हूँ, शुक्रिया बाबा, मतलब कैसे कनेक्ट रखा संगठन के साथ, जो कि नॉलेज में नहीं था फिर भी इमर्ज रहा। तो ये बात बहुत अच्छी लगती तो बाबा कहते, आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम योग पर ही ऊंचे ते ऊंचे बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल देखो सबको श्री श्री कहते रहते, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या ये श्रीमत है? हम्म यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञानी उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनको माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहे देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाप तो निराकार है, ये है इंपॉर्टेंट लाइन, निराकार। ये जितना निराकार पर हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, तो रबिंग का काम खत्म हो जाएगा। नथिंग टू बी रब्ड, सब अपने आप रब हो जाए। उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में, जब 60 वर्ष की आयु है। वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में। वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे, बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। ये वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं, अहो प्रभु तेरी लीला। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाला। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे।
ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती, परंतु कब होती ये कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है, बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लकीरें साफ करने में, कांटों को निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। जी बाबा, नहीं करेंगे बाबा। इससे अच्छा टाइम से ऊपर चले गए ना। नहीं, हम आत्मा निराकारी, इसका खूब अभ्यास करें। वरदान संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। किसको सबसे पहले डायमंड देखना है? मैं स्वयं डायमंड। स्वयं को स्वयं दी को मैं डायमंड। ये आत्मिक दृष्टि भी हो गई। हो गई। भाई भाई दृष्टि जो बोल रहे थे। डायमंड देखना। अब डायमंड यहाँ पर स्थूल डायमंड थोड़ी है, प्योर डायमंड, एकदम प्योर, कट कलर कैरेट एंड और क्या होता है, कट कलर कैरेट एंड ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी। करेक्ट। क्लैरिटी, हाँ सीसी। वेट वेट इस हाँ वेट आएगा। कैरेट हो गया। कैरेट हो गया ना। तो ये जो है वो क्या है? आत्मा डायमंड का कट क्लियर क्लैरिटी क्या है? कुछ भी नहीं है वो। वेटलेस, बॉडी लेस, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है उसके पास। पहले खुद का ये निश्चय होगा, खुद को ऐसे देखेंगे। जो कांटे कांटे जिन्हें भी दिखे वो क्या थे? वो तो आइडेंटिटीज थे ना। तो जब आइडेंटिटी देखोगे तो फिर तो वेट आ जाएगा उसमें बहुत सारा। यहाँ वेटलेस, आइडेंटिटी लेस, बॉडी लेस, कलरलेस, क्रिस्टल क्लियर, कुछ है ही नहीं अंदर। ये मैं आत्मा हूं। तो पहले अपने डायमंड स्वरूप, अब वही स्थूल डायमंड से कोई कंपैरिजन नहीं, एकदम प्योर, वेरी वेरी प्रेशियस। आई एम my purity, my peace, my happiness, my power, my knowledge, absolute, सब absolute है, perfect, complete, pure। बाहर से कुछ नहीं आना है, अंदर से इमर्ज होना है। खुद को ताज खुद पहनाना है, कोई नहीं आके आपको पहनाने वाला है ताज। शांति का ताज, सुख का ताज, प्रेम का ताज, आनंद का ताज, ज्ञान का ताज, शक्तियों का ताज, पवित्रता का ताज खुद को खुद ही पहनाना है, क्योंकि वो है मेरे पास वो ताज।
आई हैव टू जस्ट इमर्ज इट। और वो इमर्ज कैसे होगा? मैं जितना उसका चिंतन करूंगी, मेरी ऊर्जा जितना उसकी तरफ जाएगी, मैं आत्मा जितना अपने उन 5 स्वरूपों को इमर्ज मतलब उसको उसका चिंतन मनन करूंगी, उसमें अपना पूरा एनर्जी दूंगी, वो इमर्ज हो जाएगा, बाकी सब मर्ज हो जाएगा। कहानी पूरी मर्ज और इमर्ज की है। तमो प्रधानता मर्ज, सतो प्रधानता इमर्ज। और ये करने वाली मैं अकेली नहीं हूँ, इसमें बाबा मेरे साथ है। वो करने ही यही आया है, सतो प्रधानता इमर्ज करने, तमो प्रधानता मर्ज करने। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बर्न डायमंड को देखना। अब ये क्या हो रहा था, पहले इसका समझ में ये आता था कि मैं आत्मा डायमंड, सामने वाले को डायमंड देख रही हूँ। ये तो अभी अभी बाबा ने क्लियर किया ना, जब बाबा देखने को भी बोल रहा है तो वो इस यहाँ बहती हुई आत्मा, तू अपने आप को तो पहले देखना शुरू कर। मैं आत्मा प्योर डायमंड, वेरी ओम शांति। मेरा लैपटॉप बंद हो गया तो मैं बस लास्ट का कोई पढ़ दे, आप पढ़ सकते हो। पढ़ लो हाँ बस लास्ट का ही है, पढ़ लीजिए। जी, एक सेकंड। वरदान कंप्लीट हो गया था ना? जी। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी है। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। वह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। साइलेंस की शक्ति की गहरी अनुभूति करो, यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। ओम शांति। तेरा ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। फिर बाबा ने स्लोगन में भी एकदम क्लैरिटी दे दी ना कि जो मन दे रहा है उस मत से नहीं देखना है, जो बाबा बता रहा है उस मत से चलना है। बाबा बता रहे तुम प्योर हो, तुम आइडेंटिटी लेस हो, तुम बहुत शांत हो, शीतल हो, पवित्र हो। तो जो आइडेंटिटी बाबा दे रहा है उससे देखना, ना कि जो मन माया से ग्रसित है, आइडेंटिटीज में फंसा हुआ है, उस नजर से नहीं देखना है खुद को। दी एक मोटी में था, बाबा ने कहा था मनसा तूफान तो बहुत आएंगे बेटा, लेकिन आपको उन विकल्पों में नहीं जाना। तो लग रहा था यहाँ पे तो आप बोल रहे मन पवित्र है और यहाँ पे बोल रहे तूफान भी आएंगे। दोनों काम होने। हाँ दोनों होने ना, क्योंकि अभी तो वो सफाई होनी है। मन भी तो सतयुग में तो वो पवित्र है ना, सतयुग में तो वो एक पवित्र मन है, उसका भी रियल आइडेंटिटी इज प्योरिटी ओनली। बुद्धि की भी रियल आइडेंटिटी इज प्योरिटी ओनली।
संस्कार की भी रियल आइडेंटिटी इज प्योर ओनली, बट अभी तो वो ग्रसित है, आइडेंटिटीज में फंसा करके उसको बुद्धू बना रखा है माया ने। तो वो बुद्धू उसकी बुद्धिपुन को ही तो हटाना है, इसीलिए तो पढ़ाई करा रहा है बाबा, मन बुद्धि की ही तो पढ़ाई है। चले, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको